नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हरियाणा में हम लोग मौजूद हैं और लगातार अलग अलग वर्ग से कोशिश करते हैं बातचीत की जाए। कुछ क्रिकेट खेल रहे युवाओं से बातचीत करते हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं, कुछ बड़े बुजुर्गों से बातचीत करते हैं। आज ग्राउंड में हमने देखा ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कबड्डी खेल रहे थे, तो यहाँ पर हम पहुँचे तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई। कुछ अभिभावक हैं, कुछ संचालक हैं, कुछ आसपास के गांव के लोग हैं, तो इनसे बातचीत करने वाले हैं। चूँकि देखिए चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लगभग 20 से 25 दिन बचा हुआ है। तो भाई साहब, क्या नाम है? रमेश कुमार। तो ये बताइए, कबड्डी का खेल चल रहा था? हाँ, बढ़िया हो गया, छोटे बच्चों का था सर ये। अच्छा, हो गया खत्म? हाँ जी। तो ये बताइए कि अभी कुश्ती का मैदान तो एक और बाकी है, चुनाव वाला। चुनाव वाला मैदान बाकी है। हम गीता बुक्कल के समर्थन में। गीता बुक्कल कांग्रेस पार्टी इस डिस्ट्रिक्ट की एमएलए की सीट पाएगी। और बीजेपी कैसी लग रही है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बीजेपी से बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। बात ही नहीं करेंगे। बीजेपी तो वोट नहीं देवा भाई, ठीक है। इतना दीपेंद्र हुड्डा बनाना भाई, एक तरफा इलेक्शन जीतने को, ठीक से। अच्छा। हाँ, तो बीजेपी से क्या नाराजगी होगी? नहीं बीजेपी तो वोट नहीं देवा भाई, कह दी भाई। ठीक है, और बताओ वजह क्या लग रही है? हाँ, दीपेंद्र हुड्डा रहोगी तो बस भाई, ठीक है। क्या नाराजगी हो? नाराजगी ये सर, यहाँ उसने सामूहिक काम ही नहीं कराए 10 साल से बीजेपी ने। तो उसलिए हम पब्लिक को बेकार थोड़ी है, उसका सामूहिक काम तो करते हो भाई। को रोड बनाना है, कोई उस पर थेगली लगानी है, कोई उसको खराब है, टूटा पड़ा, आज तक आया नहीं। बीजेपी सरकार कहती है मैंने बहुत चीज ना जी, यहाँ इस इलाके में आया नहीं। हम तो कांग्रेसी है, मैं तो कांग्रेसी हूँ। अच्छा, कांग्रेसी? हाँ जी, कट्टर कांग्रेसी जिसको बोलते हैं। चाहे आप करोड़ रुपया दोगे, जब भी बीजेपी वोट नहीं डालूंगा। और वो तो कहेंगे कि भैया जो देख रहे होंगे वो कहेंगे भाई कांग्रेसी है इसलिए आप कह रहे हैं। हो सकता है काम भी हुआ, आप बता ना रहे हो। काम एक भी गिनवा दो बीजेपी के, इस इलाके में गिनवा दो बीजेपी का काम। कोई काम नहीं हुआ बीजेपी का। और केंद्र के चेहरे कैसे लग रहे हैं? केंद्र में कुछ भी होता रहो, हो सकता है अच्छा करा बुरा करा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे इलाके में नहीं करा, इलाके में नहीं करा बीजेपी ने, इसलिए। क्या नाम है? राकेश। तो ये बताइए कि अभी चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में तो बहुत सारे वादे दावे, बहुत सारी बातें कही जाएंगी। तो किसके वादे दावे भरोसा है, बीजेपी कांग्रेस? हमारा दीपेंद्र पर भरोसा है। अच्छा, और क्यों है भाई? उन्होंने काम करके दिखा रखे हैं। और खट्टर की सरकार कैसी लगी? खट्टर की तो भाई कति कोई मतलब है कौन है खट्टर का, तो नाम है कौन है। और नए वाले मुख्यमंत्री? नया मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा आया होगा। नहीं, अभी जो नए बने हैं 2-3 महीने पहले। हाँ, नायब सैनी या कुछ वो कौन है। अच्छा, नया सैनिक का कुछ नहीं है, कुछ कौन है। तो बदलाव कर रहे हैं वापस। बिल्कुल बदलाव होगा। और मोदी जी आए, प्रचार करने, अमित शाह आए, उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ जी। भाई साहब तो मैंने बता दी, एक तरफा दीपेंद्र हुड्डा की जीत है, ठीक है। कोई मतलब भी नहीं है बीजेपी वाला को, ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पूरे झाज्जर डिस्ट्रिक्ट में दीपेंद्र हुड्डा तो दीपेंद्र रहेगा। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा की कोई नहीं टक्कर में भाई साहब, ठीक है। ये कहते छाती ठोक के कहता है दीपेंद्र हुड्डा टक्कर में नहीं है कोई भी, ठीक है। और बताओ भाई साहब। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बहुत सारे चुनाव के वक्त दावे किए जाते हैं कि भाई मैनिफेस्टो में दिखाएंगे कि नया कुछ करके दिखाएंगे बीजेपी को। बीजेपी वालों ने देखो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला, बीजेपी वालों ने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला, ठीक है। और जो दीपेंद्र हुड्डा है ना, आधी रात में जाओगे ना तो आधी रात में खड़ा पाएगा दीपेंद्र हुड्डा, ये मेरी बात है, ठीक है। हाँ, 10 साल की सरकार कैसी लगी? नहीं 10 साल कुछ भी नहीं भाई साहब। तो क्या हो? नहीं, कुछ भी नहीं किया, झाज्जर डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं किया भाई साहब। और खट्टर जी ने? खट्टर तो इधर कहते क्या नहीं खट्टर ने भाई साहब, एक दिन भी नहीं है अगले आ जा, नहीं भाई, मतलब नहीं कोई, ठीक है। खट्टर की है मतलब यूथ नाराज है? हाँ, युवा नाराज है? हाँ, युवा नाराज है, ठीक है। इतना दीपेंद्र हुड्डा राज है और दीपेंद्र हुड्डा मन के छोड़ेगा, ये मेरा बात है, ठीक है। यूथ के लिए मुद्दा क्या है हरियाणा में इस बार? अग्निवीर थी, अग्निवीर कर दी फौज लोगों, बड़कों के बच्चे, ठीक है। वे हो गए बेरोजगार, ठीक हो गया ना। क्या करा उसने? कुछ नहीं करा, ठीक, कुछ भी, ठीक है। सब कीमत तो ठेकेदारी में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया सब कीमत। 15-15, 16-16 हज़ार रुपया हम क्या कर लिया बाढ़ के हैं। अग्निवीर वाली है 4 साल ही कर दी, और वे 70-70 साल का 4-4 बार इलेक्शन लड़ लिया, 4-4 बार की पेंशन लेगा, और युवा 4 साल में रिटायर हो लेगा। फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भैया ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। हाँ, मिलेगा क्यों नहीं, कांग्रेस की सरकार आ गई तो मौका मिलेगा भाई। वो कह रहे हैं अग्निवीर इसलिए किया है कि ज्यादा युवा
अरे ठेकेदारी कैसी है, अग्निवीर ठेकेदारी कैसी है, कोई ना पूछता भाई। ये भी और दिन पंजाब मारे तो छोरो शहीद हुए तो के दे दियो। तो हरियाणा में 2-3 मुद्दा कौन कौन सा होगा जो चुनाव के लिए? मुद्दा ये है भाई, बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी। यहाँ पे घर ना डला रहा है। और किसान किधर है? किसान को क्या है, किसान का तो और दिन जूत मारा था। किसान तो बिल्कुल जीरो कर दिया। मैं किसान ही हूँ, बिल्कुल जीरो कर दिया। आंदोलन बैठे थे दिल्ली, क्यों गई सिड़की खींचे, क्यों उठाए वहाँ से बैठे? बीजेपी तो कह रहे हैं इसमें से किसान ही नहीं थे वो तो। क्या बात करे, वो प्लेयर है, वो गेम की होगी, अपनी जाति वो करेगी क्या, अपने ऊपर गलत करेगी वो? भाई उसने कुछ तो ऑब्जेक्शन लगाया होगा, रेप का किसी का लगाया हो, क्यों नहीं उसकी सुनाई हुई? फोगाट की क्यों नहीं सुनाई हुई? हाँ जी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद कंगना है, वो बहुत सारी चीजें कहती हैं। वो कहती है कि वहाँ पर जो है वो प्रदर्शनकारी नहीं थे, वहाँ पर तमाम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। क्या सोचते हैं आप, बताइए। सर आप एक बात बताओ, आप बीजेपी की बात कर लो या तो कांग्रेस की कर लो। मेरे और तो अमेरिका में बीजेपी ने क्या करा हम तो नहीं जानते ना। हमने यहाँ झज्जर में क्या करा बीजेपी ने? एक भी काम गिना दो बीजेपी की। यहाँ नहीं किया, यहाँ इस इलाके में बिल्कुल बीजेपी ने नहीं करा। वो दिल्ली में, पूरे बिहार में कहीं भी करा हो उसने, मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ नहीं करा बीजेपी ने। आप बताइए भाई साहब, थोड़ा सा क्या नाम है भाई साहब, थोड़ा आगे आ जाएंगे। क्या नाम है? दीपक कुमार नाम है भाई। दीपक। तो दीपक भाई बताओ कि क्या सोच रहे हैं इस बार, मतलब मुद्दे क्या क्या है, क्या धरातल पे दिखाई दे रहा है? शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, ठीक है, यही है, स्वास्थ्य का है। कोई भी जो मेन मुद्दे हैं ना यही है। किसी चीज में फैसिलिटी नहीं है इस सरकार में। इन पर तो काम हुआ कि नहीं हुआ? किसी पर काम नहीं हुआ है। अपने भारत देश है उसके ऊपर ये मान लो 18% जीएसटी शिक्षा के ऊपर। जिस देश के ऊपर शिक्षा के ऊपर इतना % जीएसटी हो, देश कैसे तरक्की करेगा? इस सरकार में 18% शिक्षा के ऊपर जीएसटी है। अच्छा, मोदी सरकार का तीसरा टर्म है और इस सरकार का जो हरियाणा सरकार, इसका 2 बार टर्म खत्म हो चुका है। क्या दिखा? अब की बार बदलाव चाहती है पब्लिक, बदलाव चाहती है, अब की बार बदलाव होगा, गारंटेड होगा। और केंद्र वाले आके नेता जैसे मोदी जी, अमित शाह जी कुछ बात भी बोल रहे थे 400 पार हुआ, हो गए ना आप अब की बार यहाँ से हरियाणा से पार है, तड़ी पार है। अच्छा, तो मानते हैं 400 पार जैसा, लेकिन हरियाणा में तो फिर भी बीच बीच में आ गया ना, मतलब 5 सीटें इनको आई, 5 सीटें इनको आई। तो वो तो अब और हो रहा है ना, पब्लिक समझ रही है। पब्लिक समझ रही है, एक बार थोड़ा बदलाव होगा तो पूरी पब्लिक साथ होगी, अपने आप बदलाव होगा। अच्छा, शिक्षा में, शिक्षा मैन होती है शिक्षा। जिस देश का युवा शिक्षित होगा ना, शिक्षित होगा, वो अपने आप तरक्की कर लेगा, रोजगार आप पा लेगा। लेकिन बीजेपी सरकार ये चाहती नहीं इस देश का युवा शिक्षित बने। तो नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। नहीं है, एक बात सुन लो, जितने भी है ना बलात्कार हुए हैं, हर बीजेपी का कोई ना कोई निकला है, उनमें से मैं निकला है बीजेपी का। ठीक, ये बता। हर पार्टी में होते हैं इस तरह के लोग? नहीं, जितने बीजेपी में उतने इस पार्टी में, किसमें बताओ? तो नाराजगी है? नाराजगी है। अच्छा, ये बताएं, नए वाले मुख्यमंत्री को बनाने से कुछ फायदा बीजेपी को मिला है? नए वाले जो मुख्यमंत्री नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला। अच्छा, कांग्रेस को 10 साल पहले था ना, यही है हमारा। कांग्रेस से क्या मतलब भरोसा है? कांग्रेस पे भरोसा, कांग्रेस ने काम किया है। जब भरोसा है कांग्रेस के टाइम पे, मैं अब ये देख लो, सिलेंडर लगा लो, महंगाई की बात लगा लो, इलेक्शन का टाइम आता है जब 500 रुपए का कर दिया, उससे पहले ये कहाँ थे? उससे पहले ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक अब इनके 10 साल के अंदर पब्लिक जागरूक हो चुकी है भैया। तो पहले तो युवाओं ने 2014 में सबसे ज्यादा झंडा ढोया था ना बीजेपी का, युवाओं सबसे ज्यादा साथ गए थे, युवा चेहरा गए साथ में गए थे। अब की बार आप गारंटीड बात है, मेरी बात लिख के लेना, बीजेपी का सुबड़ा साफ है। यूथ ही नाराज है? हाँ, यूथ नाराज है। अगर लास्ट वक्त में साथ में चले गए, महिलाएं साथ में चली गई, फिर नहीं, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। मध्य प्रदेश में हमने देखा था इस तरीके से लास्ट में गए थे। मध्य प्रदेश, अभी ये बताओ मणिपुर क्यों नहीं गए? मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए, ये बताओ, क्यों नहीं गया मणिपुर? कितनी पब्लिक नाराज है, वहां जाते ही पता है उसको क्या होगा। तो ये सब मुद्दा भी आप लोग देखते हैं? हाँ, सब देखते हैं। अच्छा, राहुल गांधी ज्यादा छलकते हैं या फिर मोदी जी? राहुल गांधी है। वजह क्या लगती है? वजह उसका व्यक्तित्व है, शांति प्रिय आदमी है। मोदी जी में तो अकेला 56 इंच का सीना, क्या उसका ये बताओ? कुछ नहीं है, खाली झूठा, ओनली केवल झूठा आदमी है। अच्छा, उससे झूठा बात पे भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा। भरोसा किस बात? कोई काम किया हो तो भरोसा करे ना आदमी, भरोसा तभी होगा। वो बहुत सारी चीज गिनवाते हैं, मंदिर गिनवाते हैं, 370 गिनवाते हैं, इन पर लोग वोट भी करते हैं इस नाम पे। देखो, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, धर्म के नाम पे वोट, कभी अपने काम शिक्षा, बेरोजगारी, इसके नाम पे वोट मांग के दिखाए ना। किया हो तो मांगे, किया हो तो वोट मांगे। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर आपस में लोगों को भिड़ाता है,
ये उसकी राजनीति। अच्छा, अयोध्या के जो रिजल्ट आया इस बार, उसको मतलब क्या कैसे अयोध्या में देख लिया कैसी नाराजगी थी, देख लिया होगा। पब्लिक समझदार हो गई है, अब पब्लिक समझदार है, पब्लिक बदलाव चाहती है और बदलाव होगा, गारंटीड होगा। हरियाणा में धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा वोट? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, किसी नाम पे नहीं मिलेगा। भाई साहब चाहिए मेरे दौर तो एक बार सुन लियो, चाहिए 100 बार। दीपेंद्र हुड्डा। वो ठीक है, मतलब वो तो आपकी बात ठीक है, चलिए आप किसी नेता को पसंद करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर देखा जाता है कि अलग अलग राज्यों में लोग वोट करते हैं, तो हरियाणा में क्या मतलब किस नाम पर वोट करेंगे? पब्लिक भाई साहब देखो, कोई भी है काम देखती है, ठीक है, काम किसी ने करवाया है, काम किसी ने नहीं। मतलब बीजेपी ने कुछ काम नहीं करवाया अभी तक, ठीक है। हमारे इसमें झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं तो दीपेंद्र हुड्डा ने करवा रहे, ठीक है, ठीक है। और अभी क्या है कि इबकल जो चुनाव होगा ना, बहुत बदलाव मिलेगा, बहुत ही बदलाव, कते एक तरफा देख ले, ठीक है, ये सच्ची बात है, ठीक है। ये बताइए, धर्म के नाम पर हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में लोग भाई वोट, साहब, आप धर्म की बात कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये लोग करते हैं। नहीं, मैं खिलाफ हूँ इस चीज में। ये भाई किसी का का, ये भाई किसी का है, मुझे इससे भी प्यार है, इससे प्यार है। ये पार्टी तो तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ये है, नहीं इसका पार्टी का मैं आदमी नहीं रहूंगा। हमने सब भाइयों से प्यार है, कोई भी हो हमारी जाति से कोई मतलब नहीं है। भाई क्या मुसलमान इस देश से निकाल देगा? क्या नहीं निकलेंगे मुसलमान इस देश, इसके बासिंदे मुसलमान तो हमारे भाई एक नहीं है, हमारे बुजुर्ग रखे वो हरियाणा में अपने बुजुर्ग रखे हैं, नहीं रखे हैं, तो हम उनसे दुश्मनाई क्यों करेंगे? ये मुद्दा धरातल पर नहीं चलेगा। नहीं, गलत है, गलत है। 27 साल नौकरी ऐसे नहीं करी भाई साहब मैंने, गलत है। जातिवाद पर राजनीति मत करो, जातिवाद पे कोई मुद्दा लेके बनाओ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अगर केंद्र की सरकार, मोदी सरकार कुछ घोषणा करते हैं चुनाव के वक्त, तो उस पर आप लोग जाएंगे नहीं? वो झूठा है, झूठा सराम झूठ बोल देगा। अले वो सिलेंडर कर देगा 200 रुपए के, लेकिन देगा हमारे को 1200। वो झूठ क्यों बोल रहा है? झूठी राजनीति कर वाले दुश्मनाई हमारी। सच्ची राजनीति करो, चाहे वो कुछ। कौन सच्चा लगता है राजनीति आपको? राहुल गांधी। कैसे लगते हैं? राहुल गांधी की बात में दम है, युवा है वो, उसके साथ युवा है देश के, और उसकी बात में दम है। कौन सी ऐसी बात लगी जिसको लेकर लगता है? हर बात उसकी गलत बात बताओ ना आप कोई भी। मैं तो ज्यादा नहीं जानता, हमारे इलाके का दीपेंद्र है, सांसद है। रात ने उसके 12 बजे भी आके हम खड़ा कर लें, भाई साहब ये काम करवाओ, करेगा वो, करेगा वो, तो मतलब भरोसा है? भरोसा उस पर। अच्छा, ये बताइए, कभी नायाब सैनी जब मुख्यमंत्री बने हैं, नहीं उसके बाद आए हैं आपके इलाके? नहीं आया। अच्छा, नए जो मुख्यमंत्री बने हैं कभी आपके इलाके में? भाई हमने मुख्यमंत्री थे को मतलब को नहीं, दीपेंद्र भाई की वोट देना चाहिए, वो बनो चाहे हारो भाई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके सूबे के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो आपके इलाके में कभी आए हैं? कोई नहीं आया भाई, दीपेंद्र से नहीं कोई नहीं आता, तो कांग्रेस का बंदा हूँ जो भी यहाँ हुए। हाँ, और बाकी पार्टी कोई नहीं आती, मार दो भाई। हाँ, हर एक तरफी कांग्रेस है भाई, मारा उड़ाती है, कहती एक तरफी कांग्रेस है भाई। अभी बताइए क्या काम करता है? अरे बता दो, नाम बताओ। सतीश कुमार जी। तो सतीश भाई साहब, ये बताइए कि क्या बात चल रही है हरियाणा में चुनाव को लेकर? चूंकि 20-25 दिन बाद चुनाव है हरियाणा में, क्या मुद्दे हैं? महाराज झज्जर में तो जी दीपेंद्र है। अच्छा, पूरा झज्जर में दीपेंद्र है। वजह क्या लगती है आपको? की मूर्ति वो बढ़िया महारा गाँव में थी तो जिसने जीत की खंदावा है दीपेंद्र हुड्डा ने। दीपेंद्र ने पास करे पहली बढ़िया अरविंद शर्मा खंदाए थे। अरविंद शर्मा क्या कू की उस टाइम न्यू कही गई थी, आग भाई गांव घूम हम दौरों मार दे, लोग तिमलण जुलण शुरू कर दे। मारा वो हम बने पाछा नहीं आए, वो कदे भी मारा गांव में नहीं आए वो दीपेंद्र। और सांसदी में हार की वजह क्या लगती है आपको? 5-5 सब ई इलेक्शन आए ना, एक बार 5 आदमी में लेकर आ गया, ठीक है, और नहीं मतलब 5 साल दिखा भी नहीं, ठीक है, उसमें जरूरत थी वोटा की, जब आ गया, ठीक है। और दीपेंद्र हुड्डा अभी भी नुका देना आगे भाई साहब आ रहा है, ठीक है, तुरंत होगा, ठीक है। मगर वो 5 साल का सुंदर काम में भाई साहब 5 साल में एक बार दिखा है ओनली वोटा खातर, ठीक है, तो कौन वोट देगा उसको भाई साहब? अच्छा, 5-5 सीटें दोनों पार्टी की आई, क्या वजह लगती है? पार्टी जी आदमी देख के दे वोट है, आदमी देख के वोट दे है जी। तो मतलब कुछ बदलाव के मूड में, लेकिन फिर भी आधा है। अगर मान लीजिए तो पूरा बदलाव हो रहा है। नहीं, अगर मान लीजिए जैसे लोकसभा में आधा आया, अगर विधानसभा में इस तरीके से आधा आए, फिर क्या करेंगे? हारेगा जीप का ना होना वो। और जेजेपी की क्या लग रहा है? जेजेपी का तो उसने तो जाट जमींदार खो दिया सब क्या, उसने तो आरक्षण में सब कमी, उसने तो उसकी तो पार्टी खत्म होगी। अच्छा, पार्टी खत्म होगी मतलब उससे उनसे कतई नाराजगी है? कतई नाराजगी है।
और मोदी जी पे कुछ भरोसा है या वहाँ पे नहीं? मोदी जी का जी के भरोसा है। मोदी जी ने वह एक तो जन धन खाता खुलवाया था, वह लोगों की काफी बैन पड़ी है सबकी, वह कागज लेके लाइन में खड़ा कर दिया। हमारा तो कुछ समझ में आमता नहीं, हम हर जमींदार 10 साल में हमारा कोई समझ में नहीं आती कोई बात। हर एक के खाते में देता मोदी सरकार, आज तक 15 रुपये भी नहीं आया। वो कह रहे थे कि मतलब विकास के तौर पे 15 लाख आएंगे, तो कब की बात नहीं? नहीं कब करेगा वो, कब करेगा? आपको रोड दिखाएं, आपको स्कूल दिखाएं, आप सारी जगह कहीं भी देख लो, आप सामूहिक काम करो। मैं वो नहीं हूँ, मेरा बेटा ने भर्ती मत कराओ, कोई नाराजगी नहीं मोदी, लेकिन सामूहिक काम तो करें ने। रोड है, स्कूल है, ये बिल्डिंग है, इनका भी काम नहीं होगा। सामूहिक काम करो भाई। इस ग्राउंड पे आप भी कुछ कहेंगे? कुछ बोल दो। नहीं बोलेंगे। चलिए भैया, देखिए ग्राउंड पे मौजूद हैं और लोगों से, अलग अलग वर्गों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इस ग्राउंड में युवाओं को देखा तो यहाँ पहुँचे, पता लगा कि 16, 17, 15 साल की युवा जो है, अंडर 18, अंडर 17 युवा जो है वो यहाँ पर खेल रहे थे। लेकिन कुछ इनके गांव वाले थे, उनसे हम बातचीत की हमने और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल बन रहा है। इस तरीके दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।